हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ अभी वो अगर आप लोग 2026 में इस ईयर में अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जर्मनी आना चाह रहे हैं तो ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी मुल्क में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये ख़ुसूसन वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ये एंड तक आप देखें। एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें। तो ये आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है ये वीडियो? जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट जो है जर्मनी की, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो ब्लॉक्ड अमाउंट है, जैसे आपने अब मैं आया था 2019 में, ठीक है, तो 2019 में जो ब्लॉक्ड अमाउंट थी वो अराउंड 8000 समथिंग थी, सही है। और वो यूरो का रेट जो था उस टाइम 149 था, सही है। अब यूरो का रेट आपने देखा होगा तकरीबन 300 साढ़े 300 के करीब हो चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो जर्मनी के एक उन्होंने फ़िक्स अमाउंट जो है वो तय की है और जो आपको 1 साल के लिए ब्लॉक्ड अमाउंट करवानी है, जो कि अब ऑफ़िशियली जो है वो अराउंड 11,000 के करीब पहुंच गया है, लाइक अराउंड 11,900 ज़ीरो 4 11,904 की अमाउंट है जो आपको सबसे पहले आपने अरेंज करनी है। ये सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज है आपका, जो इनिशियल आपने ब्लॉक्ड अमाउंट करनी है वो आपने ये करनी है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि 11,000 के करीब वो पहुंच गई है। अब जर्मन गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए ब्लॉक्ड अमाउंट है, जिसको हम लोग स्पार्क क्वांटो भी कहते हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो अमाउंट है, अब अगर आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन ली होगी, जिसमें वीडियोस देखी होंगी, 8000 भी होगी, 6000 इस तरह भी होगी, 9000 तक भी आपने कोई वीडियोस देखी होंगी। तो अब आपका अगर आपने उस अमाउंट में आपने अप्लाई किया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टोटल कितने पैसे चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी इनिशियली बताया है। तो टोटल से मुराद है ये सिर्फ 11,904 यूरो की बात नहीं हो रही। और इसमें कौन से आप जगह में आप में किस जगह से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं। तो हर महीने आप कितने निकलवा सकते हैं और कौन से प्रोवाइडर हैं, ठीक है। सो जो मेन प्रोवाइडर्स हैं, जो मेन हैं, जिसमें मैंने भी जिन पे बिलीव करता हूँ, बहुत ट्रस्टेड हैं। पहला तो है पेंटेपा और दूसरा है एक्सपेट्रियो, सही है। ये आपके लिए सबसे सस्ता और बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले तो बात करते हैं नई अमाउंट की, जो कि मैंने आपको बताया ब्लॉक अमाउंट 11,904 यूरो हो चुके हैं, सही है। जर्मन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था और अब वो पूरे 1 साल, मतलब के 12 महीने के ये अमाउंट वो लेते हैं, सही है। इसका मतलब क्या है? जब आप पाकिस्तान या इंडिया से ये पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका जो पूरा अमाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगा, सही है। फिर जब आप जर्मनी लैंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप घबराएं मत, आपको ये पैसे मिलेंगे। सो जब आप जर्मनी लैंड करेंगे तो आपको ये जैसे पॉकेट मनी होती है उसकी सूरत में 992 यूरोज़ हर महीने आपको उसी ब्लॉक्ड अमाउंट से अनब्लॉक हुआ करेगा, अनफ्रीज़ टाइम से, जिसमें तो आप अपना रेंट, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और अपने खाने पीने का जितने भी खर्चे हैं वो निकालेंगे, ठीक है। ये अमाउंट अब फिक्स्ड है और इसका इसका काम इसके काम पर आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट हर महीने वो आपको पैसे अनफ्रीज़ कर देंगी, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये अकाउंट खोलना कैसे? अभी आप सोच रहे होंगे जी हम आ गए जर्मनी, अब हमारे पास जॉब नहीं है, हम थोड़े से फाइनेंसेस लेके आएँगे, लेकिन व्हाट अबाउट ब्लॉक्ड अमाउंट? हमें वो मिलेगा किस तरह? हमने किस तरह खोलना है? देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ये एक इसकी डिटेल में वीडियो में बाद में बनाऊँगा कि आपने एमएलडीएम करवानी है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको घर चाहिए होते हैं और वो आपने बहुत पहले से अप्लाई करना होता है, स्टूडेंट डॉर्म्स या कहीं भी जहाँ भी आपको अकोमोडेशन चाहिए। अब जर्मन की फेडरल फॉरेन ऑफिस से अप्रूव्ड काफ़ी सारी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है और ट्रस्टेड हैं वो हैं पेंटेबा और एक्सपेट्रियो। अब पेंटेबा से मैंने क्योंकि पेंटेबा से करवाया था तो आई नो इट वेरी वेल, बिकॉज बहुत ट्रस्टेड है, बहुत स्मूथ इनका प्रोसेस है।
अब फेंटपा के बारे में हम ज़रा सा बता देते हैं। मैं आपको स्क्रीन ये शेयर करता हूँ, आप उसमें देखें। इनका इंटरफेस आपको सिर्फ दिखाऊंगा, डिटेल वीडियो फेंटपा की मैं आपको फिर बाद में बना के दूंगा, लेकिन आप ये फेंटपा का आप पहले इंटरफेस देखें। अब फेंटपा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनका प्रोसेस बहुत पुराना और ट्रस्टेड है, और इनके ऐप चलाना बहुत आसान है। सही, इनका ऑफिशियल सेटअप फ़ी जो है तकरीबन आपकी 89 यूरोज़ है। सही है, और होती है, और फिर हर महीने अराउंड वो 5 यूरो एक इनकी मेंटेनेंस फ़ी है, वो मैंने भी दी थी, आप लोग भी देंगे, वो देनी होती है। अब चलते हैं हम लोग एक्सपेक्टियो की वेबसाइट पे। उनका इंटरफेस भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सही है, तो इनका प्रोसेस भी ऑनलाइन है, ठीक है, और इनका सेटअप भी तकरीबन उससे कम है फेंटपा से, और फेंटपा की जैसे 89 थी तो इसकी 49 यूरोज़ है, और 5 यूरोज़ इसकी भी मेंटेनेंस फ़ीस है, जो आप जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस साथ लेना पर सेटअप फ़ी रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। इनकी एक ये इनकी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो मैं आपको फेंटपा रिकमेंड करूँगा। इट्स अ बिट आप कह सकते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल मतलब मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भी फेंटपा के साथ है, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इनका इंटरफेस लाइक ऐसे बहुत क्लियर है इंटरफेस इनका, और लेकिन आप अपनी पॉकेट के हिसाब से दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं कि कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जर्मनी एम्बेसी में 100% एक्सेप्टेड है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जो मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे बड़ी जो गलती पर जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट का वीज़ा प्रोसेस डिले हो जाता है, मतलब किस वजह से डिले होते हैं, ये सबसे बड़ी स्टूडेंट जो आजकल गलती कर रहे हैं, ध्यान से सुने इसको। वो है बफर डिपॉज़िट। अब बफर डिपॉज़िट आप सोच रहे होंगे ये क्या टर्म है। सो जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से किसी भी लोकल बैंक से ज़ाहिर अराउंड 11,904 यूरोज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तो इंटरनेशनल इंटरमेडियरी जो बैंक्स है अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस फॉर श्योर काटेंगी। तो अगर आपने एग्जैक्ट 11,904 भेजे, ठीक है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते कि 15 से 20 यूरो आपके वो कम हो जाए, तो आपका ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो अंडर फंडेड हो जाएगा। सही, अब वो अंडर फंडेड शो करेगा, और जब तक पूरे पैसे नहीं आते आपका वीज़ा लेटर जो जिसको स्पार्क शाइनिंग भी कहते हैं नहीं मिलेगा। सही, अब इसका सलूशन क्या है? अब इसका सलूशन सिंपल है कि जब भी आप ट्रांसफ़र करें, ठीक है, हमेशा तो आपने 100 यूरोज़ या 150 यूरोज़ आपने ऊपर पैसे पे करने चाहिए। उसके ये होता है कि कटने के बाद जितनी भी आपकी अमाउंट पूरी जो रह जाती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपको जर्मनी में वापस मिल जाएंगे, वो आपके पैसे कहीं जाते ही नहीं हैं। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अकाउंट खोलने के बाद जब आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा, सही है, तो आपने उसका प्रिंट निकाल कर एम्बेसी जाना है, ठीक है, और जर्मनी जर्मनी पहुँच के आपने अपना एड्रेस रजिस्टर करना है, जिसको जर्मन में एनमेल्डिंग कहते हैं, ठीक है, और ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये मेल्डिंग नहीं आपकी होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। सही, अब ब्लॉक्ड अकाउंट तो हो गया, लेकिन जर्मन एम्बेसी की वीज़ा अपॉइंटमेंट फास्ट कैसे बुक करनी है, ये भी मैं आपको तरीका इसका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इसको मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ उतना शेयर करें। ठीक है, और क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही दूसरे जितने भी आपके दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, जो भी जर्मनी आना चाहते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचेगी। सही है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस उमर अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।